श्रीवास्तव रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में आज जमकर होली मिलन कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ देहरादून शहर के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर होलियारों ने जमकर होली के गीत गाए। वहीं सीएम धामी भी होली के गीतों में नाचते हुए नजर आए। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। इस अवसर पर अन्य नेताओं और अधिकारियों ने भी होली की शुभकामनाएं दी। तो सीएम आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमाम जो गणमान्य लोग इस दौरान पहुंचे और एक अलग ही तस्वीर, एक अलग ही रौनक यहां पर देखने को मिली। सभी कोई रंग बिरंगा हुआ नजर आया, सभी उत्साहित नजर आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी आयोजित किए गए, गीत गाए गए। सीएम धामी खुद इस रंग में रंगे हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और नाचते झूमते सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं। इस दौरान तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे, काफी उत्साहित नजर आए। ये सीएम आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया और तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे और होलियारों ने जमकर गीत गाए, झूमते नाचते। सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख सकते हैं। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। साथ ही तमाम गणमान्य लोगों ने भी सभी प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। और ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई जो कार्यक्रम हैं वो सीएम आवास पर आयोजित किए गए। अलग अलग थीम बेस्ड ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, खुशियां लेकर आए। मैं सभी को रंगों के त्योहार की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में हमारी विरासत भी, विकास भी, दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य भी विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुख से निकले हुए शब्द कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस होली में हमको इस संकल्प लेना है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक शक्ति के साथ एकमेव होकर एक साथ गंतव्य की ओर बढ़ते हुए इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं और उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। सबसे पहले मैं होली की बहुत बधाई दे रहा हूँ। अब आप देखिए सीएम साहब के हम सब लोग होली मनाने आए हैं और सब लोग बड़ी खुशियों के साथ होली मनाने का जो हमारा ये पर्व है, भाईचारे का पर्व है, खुशियों का पर्व है, रंगों का पर्व है। आइए हम लोग बड़ी मस्ती के साथ इसे मनाएं। सबको मेरी बहुत बधाई है और सब मिलजुल कर अपने तमाम मतभेदों को भुला के अपना होली मनाएं। सबको मेरी बहुत बधाई है। संस्कृति का ऐतिहासिक होली का त्यौहार हर्ष, उल्लास, उमंग, उत्साह का त्यौहार है। वर्ष भर में कोई भी किसी का मन मालिन्य हो जाता है, उसको भूलकर होली खेलो प्रेम से, रंग से, गुलाल से, हृदय के अंदर उत्साह के साथ एक दूसरे को गले मिला करके, गले मिल करके और आने वाला वर्ष सबके घर में सुख, समृद्धि, संपत्ति सब लाए, ये कामना के साथ हम सब लोग होली खेलते हैं। होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। पूर्ण केदार घाटी और केदारनाथ विधानसभा की जनता के साथ साथ संपूर्ण उत्तराखंड और संपूर्ण देशवासियों को रंग बिरंगे त्यौहार होली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और बाबा केदारनाथ जी से प्रार्थना करती हूँ कि सबके जीवन में इसी तरह से रंग बिरंगी होली की तरह सबका जीवन प्रशस्त हो। होली का आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है जो बहुत ही उत्साहपूर्ण और उल्लासपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की भाषा, जो स्थानीय भाषा है, संस्कृति है, परिधान है और जो हमारी परंपराएं हैं, लगातार उनके संरक्षण के दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में जो अलग अलग हमारे नृत्य हैं, उससे संबंधित यहाँ पर टोलियाँ बुलाई गई हैं ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है और जो वर्तमान पीढ़ी है अपनी ये समृद्धशाली परंपरा से परिचित हो सके। होली के पर्व पे, क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है,
और सभी लोग आज मुख्यमंत्री आवास पर भी समस्त नागरिक आए हुए हैं। बहुत हंसी और अपने हर्ष की बात है। ये आपस में हम सौहार्द बनाए रखें, आपस की कोई दुश्मनी है, अगर कोई मतभेद हैं, उन मतभेदों को भुलाकर हम सब लोग होली के पर्व में रंगों के तरह हम लोग सब लोग खिले, सबके जीवन में उल्लास आए, खुशियाँ आए। वहीं उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रेमचंद अग्रवाल के पक्ष में बयान देने के बाद से विपक्षियों के निशाने पर हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का समर्थन करने को लेकर अभिरोजगार संघ के नेता बॉबी पवार ने महेंद्र भट्ट पर ही कई आरोप लगा दिए हैं। महेंद्र भट्ट पर सवाल खड़े करते हुए बॉबी पवार ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल और महेंद्र भट्ट के बीच व्यापारिक रिश्ते हैं, इसलिए महेंद्र भट्ट प्रेम अग्रवाल की ढाल बनकर पहाड़ विरोधी बनने को तैयार है। दरअसल विरोजगार संघ अब जमीनों से जुड़े 2 कागज सामने लाया है, जिसमें महेंद्र भट्ट के बेटे से जमीन का सौदा प्रेम अग्रवाल के बेटे द्वारा करना बताया जा रहा है। वहीं महेंद्र भट्ट कांग्रेस के भी निशाने पर हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत ने साफ कहा है कि महेंद्र भट्ट जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी महेंद्र भट्ट और प्रेम अग्रवाल के व्यापारिक रिश्तों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। महेंद्र भट्ट अपने जुबान से इसको बोल रहे हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है। आप बताइए महेंद्र भट्ट का प्रेमचंद अग्रवाल के साथ क्या संबंध है? उनकी जो चीज़ें वहाँ पर हो रही है, जो उनका आपसी जो व्यापार है या उद्योग है, उसमें जो पार्टनरी है उसका क्या है? उनके बच्चे आज तक नौकरी पर नहीं गए, दोनों के कोई ऐसा वो नहीं किया। उनके नाम पर इतने करोड़ों अरबों की ज़मीनें कहाँ से आ गई है? ये देखिए ना, ये तो फर्क है। उनके दोनों के नाम है, महेंद्र भट्ट के बेटे का नाम है, उसके प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे का भी नाम है। किस प्रकार से इतनी संपत्तियां आ जा रही है? ये फर्द है, सरकारी डॉक्यूमेंट है। कोई समस्या है किसी को तो महेंद्र भट्ट ये बता के दें कि जो प्रेमचंद अग्रवाल के साथ जो उनका व्यापारिक उद्योग जो धंधा चल रहा है उस पर क्या है। अभी तक तो यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं अपने मंत्री को बचाने के लिए महेंद्र भट्ट ढाल बनकर खड़े हैं, या फिर ये प्रेम के लिए उनका प्रेम समझ से परे था। लेकिन आज उस राज पर से भी पर्दाफाश हो गया। सुनने में आया है और दस्तावेज भी सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें यमकेश्वर में एक बड़ी भूमि का हिस्सा महेंद्र भट्ट के बेटे ने प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे को बेचा है। तो कहीं ना कहीं एक दल में नेता होने के साथ साथ ये लोग व्यवसायिक पार्टनर भी हैं, यानी कि आपस में भूमि का आदान प्रदान, खरीद फरोख्त में भी इनका गठजोड़ चल रहा है। और आज ये राज पता चला कि एक और जहां पूरा उत्तराखंड का पर्वतीय समाज प्रेमचंद की बर्खास्तगी को लेकर लामबद्ध है, वहीं लगातार महेंद्र भट्ट ढाल बनकर प्रेमचंद अग्रवाल को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। जो उनका बयान है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और भाजपा जो नेता को क्या हो गया, पकड़ा गए हैं तो जिसका जो नामकरण चाहते हैं वो नामकरण कर देते हैं। किसी को पुतला छाप झोला छाप कहते हैं, किसी को सड़क छाप कहते हैं, किसी को टटपूजिया कहते हैं, किसी को भाजपा के लोग जो है टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहते हैं। अलग अलग नामकरण कर देते हैं लोगों के जो है। तो ये भाजपा जो दूसरों को डिग्रेड करने के लिए, दूसरों को के लिए जो इस अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते हैं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। खबर देहरादून से है, जहां 4 मजदूरों को रौंदने वाली मर्सिडीज को 22 वर्षीय युवक चला रहा था। उस युवक के साथ 12 साल का उसका भांजा भी कार में सवार था। आपको बता दें कि पुलिस ने इस घटना के बाद लगातार छानबीन की और काफी मशक्कत के बाद कार के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार को भी बरामद कर लिया। कार चालक युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कार बरामद कर लिया। काफी तेजी से पुलिस द्वारा इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही थी, तो पुलिस ने युवक को भी गिरफ्त में ले लिया है।
जानकारी सीसीटीवी फुटेज एएनपीआर कैमरे की जो हमारे सर्विलांस से सारे जो एनालिसिस से निकला कि उसमें एक जानकारी मिली कि इसमें चंडीगढ़ नंबर की एक गाड़ी थी और जो जिसके द्वारा हिट किया गया तो एक मर्सिडीज़ गाड़ी का इसमें पता चला था, चूँकि कुछ जो गाड़ी के टूटे कुछ पार्ट्स मिले थे वो मर्सिडीज़ गाड़ी से मैच कर रहे थे। इसके आधार पर चंडीगढ़ नंबर की मर्सिडीज़ गाड़ी को ट्रैक किया गया और इसमें एक सस्पेक्टेड गाड़ी की डिटेल निकली। उस गाड़ी का हिस्ट्री जब पता की गई तो पता चला 2023 में उसका क्रय किया गया था चंडीगढ़ में और उनके द्वारा फिर 6 महीने बाद उसको दिल्ली की एक एजेंसी जो मर्सिडीज़ में डील करती है उनको बेचा गया। और इसी तरह 2-3 हैंड्स में वो ट्रांसफ़र होने के बाद श्री जतिन वर्मा जी हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनके द्वारा क्रय की गई थी। सारी जानकारी मिलने के बाद जो हमारी टीमों ने चंडीगढ़ से दिल्ली से जानकारी करी, उसके आधार पर हमने जो ट्रैक डाउन किया। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमसे जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या जानकारी सामने आ रही है मामले को लेकर? ये देर रात का ही मामला था कल, और जिस तरीके से 4 मजदूरों की मौत हो गई थी और अब जब ये पूरी की पूरी 24 घंटे के अंदर दून पुलिस ने पूरी छानबीन की और उसमें 22 वर्ष का लड़का वत्स जो था वो इसमें पकड़ा गया है और ये डर के जो है रात में ही अपनी गाड़ी एक प्लॉट में खड़ी कर चला गया था और उसके बाद ये दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। जब इसके परिवारजनों ने इसकी जानकारी जब पता चली तो उनके द्वारा भी पुलिस को इस बारे में वो कहा गया। तो जब वो वापस दिल्ली से देहरादून आ रहा था बस से तो उसको आईएसबीटी के पास गिरफ्तार किया गया है। कहीं ना कहीं जैसा बताया जा रहा था कि युवक तेज रफ्तार में था, हालांकि पुलिस का कहना है तेज रफ्तार नहीं थी। एक स्कूटी को बचाने के लिए युवक जो है वो खाली सड़क की तरफ को हो गया, वहां पे 4 मजदूर चल रहे थे जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी। ठीक है, धन्यवाद पंकज आपका जानकारियों के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां देश भर में होली के त्योहार की धूम है। जगह जगह होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री अखंड परशुराम अखाड़े के सौजन्य से हरिद्वार जिला कारागार में भी होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जेल में बंद कैदियों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान भक्ति गीतों पर भी कैदी थिरकते हुए नजर आए। श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने जो एक संकल्प दिया था 2015 में और आज लगातार हम ये उत्सव मनाते हुए जा रहे हैं। कभी कारागार जेल में, कभी समाज के बीच में एक बुराई का अंत हो और होली पर्व तो ऐसा है बुराई का अंत हो, अच्छाई के प्रतीक बने। उसके उत्सव के लिए हम होली उत्सव महाउत्सव देवी भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण कथा कारागार जेल में कराते हमारे सुपरिटेंडेंट मनोज आर्य जी के माध्यम, क्योंकि एक हम संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे बंदी हैं कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, ये बुरी आदत को छोड़ें और अच्छी आदत को ग्रहण करें। खबर सितारगंज से है, जहां होलिका दहन को लेकर रामलीला ग्राउंड में तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं सितारगंज के रामलीला ग्राउंड में होलिका दहन रात 7:30 बजे किया जाएगा। बता दें कि हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन करने की परंपरा है। इस साल होलिका दहन रात 7:30 बजे किया जाएगा। होलिका दहन का त्योहार बुराई की अच्छाई पर जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। इससे पूर्व पुराने साल को विदाई देने और इसकी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए भी होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन का दिन है और आप देख रहे होंगे कि लोग रामलीला ग्राउंड में होलिका बनाई गई है, उसमें लोग घर से आके पूजा कर रहे हैं, अपनी मन्नतों को मांगते हैं और मन्नतें पूरी होती हैं। और होलिका का दहन लगभग 7:30 बजे के आसपास होना है। उसके पश्चात जो लोग हैं यहाँ क्षेत्र के लोग हैं यहाँ से अग्नि को अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाके घरों में भी एक छोटी सी दहन का बनाया होता है, उसको दहन करते हैं। उसके बाद अगले दिन होली खेलने का काम करते हैं। रंगों से जगह जगह कार्यक्रम होते हैं, रंग लगाते हैं, आपसी प्रेम घर जाते हैं, गले लगते हैं, मिठाई बांटते हैं, गुजिया खिलाते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम रहते हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां पद्म भूषण से सम्मानित एवं पर्यावरणविद और हरित कार्यकर्ता और हिमालयन पर्यावरण
अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक डॉक्टर अनिल जोशी का होली को लेकर बड़ा बयान सामने आया, जहां प्राकृतिक पर्वों को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए वह लोगों को जागरूक करते हुए अनिल जोशी ने कहा कि होली प्रकृति के उपकारों के प्रति और इसे प्रणाम करने का एक पर्व है। कोई भी त्योहार है, उस त्योहार को उसकी सात्विकता के लिए उस पर जुड़े, बल्कि उससे हुड़दंगबाजी, अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग, अब होली में जो दहन के नाम पर हम लाखों मीट्रिक टन लकड़ियां जला लेते हैं, ये कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगी और एक आने वाले समय होगा कि होली का रंग बदल जाएगा। और जब मैं ये कह रहा हूँ होली का रंग हो जाएगा, तो आप ये मान के चलिए हम बदरंग होंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ बढ़ रही हैं। इससे सीधे हमारे शरीर, हमारे पूरी व्यवस्था पर प्रतिकूल अवसर पड़ने वाला है। खबर देहरादून से है, जहां पूरे देश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी होलिका का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज राजधानी दून की सबसे प्राचीन होली पर महिलाएं होलिका की पूजा अर्चना करती नजर आ रही हैं। यह पर्व प्रदोष रहित वसंत ऋतु में फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हमारा जो होलिका का पर्व है, ये वसंत ऋतु के आगमन की शुभकामनाओं के साथ रंगों का पवित्र त्योहार, ये जो है शक्ति और भक्ति की विजय, शक्ति पर भक्ति की विजय का पर्व है। विशेषतः जो है हमारा जो होलिका का जो त्योहार मनाया जाता है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को प्रदोष रहित काल में जो है होलिका का दहन होता है। आज जो है अभी भद्रा चल रही है, रात को जो है 11:26 तक भद्रा व्याप्त है। 11:26 के बाद होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त है। खबर ऋषिकेश से है, जहां परमार्थ निकेतन में होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विश्व के विभिन्न देशों से आए विदेशी श्रद्धालु भी रंगों के इस महापर्व में शामिल होकर भारतीय संस्कृति का आनंद ले रहे हैं। आश्रम परिसर गुलाल और रंगों से सराबोर हो गया है, जहां भक्तों ने भक्ति, संगीत और नृत्य के साथ उत्सव को और भी खास बना दिया। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष अच्युतानंद मुनि ने भी विदेशियों के साथ मिलकर जमकर होली खेली और प्रेम व सद्भावना का संदेश दिया। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक सौरभ तिवारी ने मीडिया सेंटर सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के मकसद से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान उत्तराखंड में क्वालिटी रिवोल्यूशन लगाया जाएगा। इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस व क्वालिटी कनेक्ट कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इंडस्ट्री के संवेदीकरण कार्यक्रम हमने हिमाचल के क्षेत्र में भी किए, यूपी के भी उन क्षेत्रों में किए। इसके अलावा ये उत्तराखंड में तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं उल्लंघन जो है गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का जो केंद्र सरकार पारित करती है हो ही जाता है, तो हम वहाँ पर जो छापा मारते हैं उसकी पहले पूर्व सूचना हमें चाहिए होती है। मुख्यतः हमारी टीम जैसे मार्केट में है या किसी फैक्ट्री इंस्पेक्शन पे गई तो उनको वहाँ नज़र आ जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको ब्याज के ऐप के बारे में जिक्र किया, आजकल ज़्यादातर जो छापे पड़ते हैं उसके लिए हमें कोई ना कोई सूचना देता है कि यहाँ पर बिना ISI मार्क के प्रोडक्ट बन रहा है, जहाँ पर कि अनिवार्य है, या ISI मार्क तो वो लगा रहा है लेकिन मिसयूज कर रहा है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।